तो हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है सी एस साहिल कर्णपाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहाँ पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आज की डिस्कशन क्या है? आज की डिस्कशन है, आपने रिसेंटली सुना होगा कि हमारा बजट अनाउंस हुआ है। तो उसके मैं कुछ आपको डिकोड करके दूंगा कि कुछ आपसे रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे, जो सैलरी क्लास से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, उनको क्या-क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस बजट से। देखो देखो, आखिर आखिर तक जब मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी आँखें खुल जाएगी कि जो लोगों ने हल्ला मचा रखा है कि हाँ, बजट इतना अच्छा आ गया, बजट इतना अच्छा आ गया और लोगों ने कहा कि हमें बहुत फ़ायदा हो गया, सरकार की तारीफ़ें होने लगी, मीम्स बनने लगे। तो इस वीडियो की आखिर तक मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी आँखें एकदम खुल जाएगी कि एक्चुअल में बजट में हुआ क्या है और क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं और क्या-क्या आपके लिए क्या-क्या रेलेवेंट है। तो मैं अभी इस वीडियो में फ़ोकस करूँगा कि सिर्फ़ सैलरी क्लास के लिए, क्योंकि देखो मेजरली ये हल्ला यही मचाया गया है कि सैलरी क्लास को बहुत बेनिफिट हो गया, बहुत बेनिफिट हो गया। तो आज जो वीडियो है उसमें हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या बेनिफिट हुआ है और क्या सच में बेनिफिट हुआ भी है या नहीं, सिर्फ़ ये लॉ को सिर्फ़ इधर-उधर चेंज किया गया है या एक्चुअल में कुछ बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। तो देखो, सबसे पहले तो हम चालू करते हैं। कुछ मैं आपको पहले से बता देता हूँ, पहले कुछ वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी। तो देखो, ये जो बजट है, ये एप्लीकेबल कब से होगा? तो देखो, ये बजट जो होगा, एप्लीकेबल होगा, ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से होगा। दैट मीन्स असेसमेंट ईयर होता है जिसमें आप रिटर्न भरते हो। 2025 और 26 में होगा। यानी कि अगले अगले साल से आप इस साल से आप भूल जाओ कि आप ये वाला रिजीम आप ऑप्ट कर पाओगे, आप न्यू रिजीम ऑप्ट कर पाओगे। ये सिर्फ़ अगले साल से ऑप्शन मिलेगा जब यानी कि जो आप ये अपकमिंग हमारी रिटर्न्स आ रही है, आप उसमें ये स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको जो पहले ऑफ़र करते थे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, आपको वही उसी में से कोई एक ऑप्ट करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उसमें आप ऑप्ट करोगे कि आपको इस वाली न्यू रिजीम में आना है या फिर ओल्ड वाली न्यू रिजीम में आना है, जैसे-जैसे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया कि ये आने वाले साल से आपकी एप्लीकेबल होने वाली है। तो देखो, इस स्कीम में अब क्या जो हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम है, जो कि हमारा सेक्शन है एक 115 BAC, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है, उसमें ये न्यू रिजीम के बारे में बताया गया है। तो देखो, अब इसने क्या बताया है? इसने कहा है भाई, 0 से लेकर 4 लैक्स तक जो आपकी इनकम होगी, उस पे टैक्स लगेगा निल, एकदम खुश हो जाओ। देखो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही बढ़ा दी। पहले हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख रुपए, अब उसी लिमिट को 4 लाख रुपए कर दिया। अब देखते हैं, 4 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक आप पे लगेगा 5% का टैक्स। ठीक है? 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक आप पे लगेगा 10% का टैक्स। ये आपका वो चल रहा है, न्यू रिजीम चल रहा है, 115 BAC। 12 लाख से लेकर 16 लाख रुपए तक आपका लगेगा 15% का टैक्स। देखो, लास्ट में मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना, आपकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाएगी कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। ये तो सरासर, ये आप खुद ही बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है, कि कैसा आपके साथ क्या हुआ है। अपनी फीलिंग मुझे ज़रूर बताना। तो देखो, अभी मैं आपके लिए सिर्फ ये स्लैब्स लिख रहा हूँ। 20 लाख रुपए से लेकर 24 लाख तक की इनकम पे लगेगा आपका 25% का टैक्स। ठीक है? और जो अबव अबव 24 लाख की इनकम होगी, उस पे लगेगा आपका 30% का टैक्स। तो देखो, अभी तक की सिचुएशन ये है कि 4 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं, 4 लाख से 8 लाख तक 5% का टैक्स लगेगा, और 8 लाख से 12 लाख 10% का टैक्स लगेगा, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, और 20 से 24 25%, और 25 से अगर आपकी इनकम अबव जाती है तो आप पे लगेगा 30% का टैक्स। तो देखो, इसी के साथ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, रीबेट। देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है, रीबेट अंडर सेक्शन 87A।
अब ये क्या होता है, ये एक रिबेट होती है जो हमें मिलती है कि सरकार कहती है कि अगर आपकी इनकम इससे कम होते हो है तो हम आपका पूरा टैक्स जो है एग्जाम कर देंगे। तो पहले पहले के टाइम पे तो अभी क्या देख लेते हैं, पहले न्यू रिजीम का देख लेते हैं कि न्यू रिजीम में क्या हुआ है। देखो न्यू रिजीम में बोला है अगर आपकी इनकम अप टू 12 lakhs है तो हम आपको रीबेट अलाउ कर देंगे, रीबेट अलाउ कर देंगे आपकी 62,400 की। अब ये क्या सीन है, अब देखो क्या होता है ना, जब हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है तो उसमें अगर सरकार बोलती है कि अगर आपकी इनकम इनकम याद रखना, इनकम आपकी अगर 12 लाख तक है तो हम आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटी हम आपको नील कर देंगे। कैसे, देखो देखो अगर मान लो, अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊं कि हमारी मान लो 12 लाख की इनकम है तो 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं आएगा, ये तो जीरो हो गया, ये तो वैसे भी जीरो हो गया। 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% का टैक्स आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ 20,000 का टैक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपका 10% का टैक्स आएगा, तो 40,000 आपका यहाँ पर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपका टोटल टैक्स हो गया 60,000 का, ठीक है। तो लेकिन अब आपको एग्जाम्पशन जो मिल रही है वो तो 62,400 की मिल रही है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ऐसा क्यों, देखो क्या होता है ना, जब हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है तो टैक्स के बाद एक 4% का सेस लगता है, 4% का सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इन्होंने कहा कि हम आपकी पूरी टैक्स लायबिलिटी ही खत्म कर देंगे। तो मतलब ये जो 4% का सेस है हम आपका वो भी खत्म कर देंगे। तो यानी कि 60,000 की हमें टैक्स की छूट मिल गई और 2,400 की हमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की, मतलब जो 4% होता है उसकी छूट मिल गई। तो टोटल हमारी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी जीरो अगर हमारी इनकम 12 लाख तक की है। तो आपको 62,400 की आपको रिबेट मिल गई 87A की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब देखो एडिशनल एडिशनल क्या फायदा हुआ है, हमें ये एडिशनल फायदा लिख देता हूं मैं, ठीक है। एडिशनल ये सिर्फ लेकिन सैलरी क्लास के लिए है, ठीक है, सैलरी के लिए। अब देखो एक ना हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम से एक वो होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलती है 75,000 की इस नए वाले टैक्स रिजीम में, इस नए वाले में जो ऑप्शन दिया है ना सरकार ने उसके अंदर। पहले बिफोर ये हुआ करती थी 50,000 रुपीज की, ये 50,000 रुपीज की हुआ करती थी बिफोर। बट अब इसको भी बढ़ा के हमारी सरकार ने 75,000 कर दिया, जिससे हमें हालांकि फायदा तो होगा। 75,000 तक अब आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो देखो अब हम देख लेते हैं हमें हमें ग्रॉस क्या फायदा हुआ, हमें टोटल फायदा क्या हुआ। तो देखो मतलब हमारी टोटल कितनी लायबिलिटी पे टैक्स हमारा जीरो हो जाएगा। तो देखो देखते हैं टोटल सेविंग हम देखें तो देखो सैलरी, अगर हमारी सैलरी मान लो हमने यहाँ कितनी मानी थी, ठीक है। अगर हमारी सैलरी 12 lakhs तक की है और हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलती है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन तो हालांकि मिलेगी मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की। तो मतलब 12,75,000 तक अगर हमारी इनकम होती है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जो आएगी वो आएगी जीरो, एकदम जीरो। क्यों, क्योंकि 12 लाख तक तो हमारा ये हमारा यहाँ से एग्जम्प्ट हो जाएगा और अब जो 75,000 है वो हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि 12,75,000 का न्यू टैक्स रिजीम में आपको हमें हमें डिडक्शन मिल जाएगी और हमारी लायबिलिटी हो जाएगी जीरो। अब देखते हैं आगे देखते हैं। प्लस देखो इसमें मैं आपको एक एडिशनल और बताता हूँ। इसके साथ साथ क्या, इसके साथ साथ आपको एक और डिडक्शन होती है जो कि लोग जनरली बताते नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है सेक्शन सेक्शन 80 CCD 1B। अब ये क्या बवाल है, देखो ये डिडक्शन होती है हमारी एनपीएस की, एनपीएस कंट्रीब्यूशन,
एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है एक, जो कि मोस्टली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें मिलती है। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो आप ज़रूर देखना अपने जो फॉर्म 16 आता है उसमें, अगर कि आपकी ये एनपीएस की सेक्शन 11 एटीसीसी डी 1 बी में आपको एनपीएस की कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल रही है नहीं मिल रही। तो उससे क्या फ़ायदा, अगर हम एम्प्लॉय है हमारी डिडक्शन हमें मिल रही है तो उससे क्या फ़ायदा। तो देखो, इसकी डिडक्शन जो होती है ना, ये मैक्सिमम 50,000 की मिलती है। वाह, मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन। हाँ, तो अगर मैं कहूं, अगर आपकी डिडक्शन, अगर आप यहां पर 80 CC D 1 B मतलब एनपीएस की डिडक्शन ले रहे हो तो आपको 50,000 और डिडक्शन मिल जाएगी। वाह भाई वाह, ये तो फायदे ही फायदे। तो आपकी जो टोटल हो जाएगी 13,25,000। मतलब अगर आपकी इनकम 13,25,000 तक है और आप न्यू रिजीम ऑप्ट करते हो तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी वो जीरो, प्रोवाइडेड आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो कि आपका जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन की 50,000 की इनकम आपको मिल रही हो और उसकी डिडक्शन मिल रही हो। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। देखो, अब इसमें क्या कैच है, इसमें ये कैच है कि जो आपका न्यू टैक्स रिजीम है ना, इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बड़े भयंकर है। तो देखते क्या है। अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट करा अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट करा तो आपको कौन कौन सी डिडक्शन ऐसी है जो नहीं मिलेगी, नॉट अलाउड। ऐसी कौन कौन डिडक्शन है जो कि नॉट अलाउड है। यहीं पर ही सारा गेम ना पलट जाता है, यहीं पर ही आपका इनकम टैक्स का सारा गेम पलट जाता है, जो अब मैं बताने वाला हूं आपको। पहली देखो, आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब देखो 6A क्या है भाई, ये 6A यही तो सारा गेम है। 6A के अंदर आ जाता है आपका 80C, 80D, 80G और भी बहुत सारे आ जाते हैं। 24B, 80E और ये बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, देखो एटीसी हमारा जो एटीसी तो हालांकि आपको पता होगा जहाँ तक है, इसमें हम बहुत सारी पीपीएफ और आपके ट्यूशन फी और आपके बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हम एटीसी के अंदर क्लेम करते हैं। एटीडी होती है हमारी मेडिकल क्लेम, एटीजी होती है हमारी डोनेशन, 24B होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन और एटीई होती है हमारी। तो ऐसी बहुत सारी इनकम्स होती है जो हम चैप्टर 6A में डिडक्शन में क्लेम करते हैं, 80 की सीरीज में। ठीक है, जिसको हम चैप्टर 6A बोलते हैं। तो वो डिडक्शंस हमारी अलाउड नहीं होती न्यू टैक्स रिजीम में। सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर 80CCD 1B, बस आपको इसी डिडक्शन का अलाउ मिलेगा, बाकी किसी भी डिडक्शन का अलाउ नहीं मिलेगा। अब देखो दूसरा सबसे खतरनाक, HRA। HRA की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हो। और यहीं पर ही सारा गेम पलट जाता है, जो कि आपको मिलती है सेक्शन 13A में। सेक्शन 13A 1013 है, सॉरी, सेक्शन 1013A। इस सेक्शन में आपको ये डिडक्शन मिलती है और यहाँ पर आपको ये नहीं मिलने वाली। यहीं पर ही सारा गेम पलट जाता है। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और आपको एक और पॉइंट बता दूं जो कि आपके लिए सबसे रेलिवेंट पॉइंट होगा, मुझे जहां तक लगता है कि ये जो स्कीम है, दिस इज एन ऑप्शनल स्कीम। मतलब क्या कि आप अभी भी जब आप अगले साल की इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाओगे ना, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मतलब जो ओरिजिनल मतलब ओल्ड रिजीम है वो आप ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप ये 115BAC नया वाला ऑप्ट कर सकते हो नेक्स्ट ईयर की रिटर्न में। ठीक है, इतना समझ आ गया, इतना बहुत क्लियरिटी से समझ आ गया। अब जो है मैं आपको देने जा रहा हूं एग्जाम्पल, जहां से आपकी सोच ही एकदम पलटने वाली है इस नई स्कीम को लेकर। अब देखते रहना, थोड़ी देर मेरे साथ बनो, आपको सारा सारा केस समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या मजाक हुआ है हमारे साथ। देखो, पहले हम बात करते हैं, पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले कुछ अज्यूम करते हैं चीजों को। ठीक है, अज्यूम किया मैंने
कि मान लो आपको हमें एक एसएससी बनाना पड़ेगा। अज्यूम करते हैं कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम जीटीआई भी बोल देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम मतलब एक बंदा ऐसा है जिसकी सैलरी 15 लाख तक की है, ठीक है। मान लो ये आप ही हो, आपकी सैलरी 15 लाख रुपए तक की है, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर हम देखें, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 की है न्यू वाले में, ठीक है। और ये 50,000 की हुआ करती थी ओल्ड वाले में, ठीक है, समझ आ गया। और चैप्टर 6A की डिडक्शन, जिसमें हमारा 80C और आपका 80G 80E ये सब आ जाते हैं। वो मान लो, सपोज कर लो कि आप जो क्लेम करते हो वो 3 लाख रुपए की करते हो। देखो इसमें इसमें ना बहुत 3 लाख तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, इसमें बंदे बहुत ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो 3 लाख मैंने आपको एक एवरेज पकड़ा है कि आप 3 लाख रुपए की इनकम क्लेम कर रहे हो आपके एटीसी के, सारे सारे एटीसी के जितने भी चैप्टर 6 के हमारे सेक्शन है, आप उनका टोटल 3 लाख रुपए क्लेम कर रहे हो। फिर मैंने अज्यूम किया कि एच आर ए जो होता है सेक्शन 1013A में, 1013A में, तो वो आप क्लेम कर रहे हो 3,60,000। देखो एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस जो कि हमारे घर में जो एम्प्लॉयर हमें पेमेंट करता है उसका हमें डिडक्शन मिलता है, क्योंकि हम रेंट पे कर रहे होते हैं। तो एचआरए की डिडक्शन मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ को मिलती है, सैलरी क्लास को मिलती है। तो वही मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 3,60,000, देखो 3,60,000 ज़्यादा होती भी नहीं है। एचआरए बहुत मतलब इससे भी ज़्यादा मिलता है लोगों को, तो 3,60,000 नॉर्मली ही है जो मैंने अज्यूम किया है। अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने कुछ अज्यूम किया है कि मान लो ये आप ही हो, ये 15 लाख की आपकी इनकम है, 75,000 आपको न्यू में मिलती है और 50,000 आपको ओल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, और आपको चैप्टर 5 में आप 3 लाख की क्लेम करते हो, और एचआरए आपका 3,60,000 है। अब देख लेते हैं, अब कुछ सिनेरियोज बनाते हैं। देखो पहला सिनेरियो बनाते हैं, अगर आप न्यू स्कीम में जाते हो, अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हो जो कि प्रपोज्ड है, जो कि मतलब जो अगले साल से आने वाली है, अगर आप वो स्कीम को ऑप्ट करने का सोच रहे हो, तो देखो ये आप ही के लिए है न्यू स्कीम। अब देखो आपकी ग्रॉस इनकम, जो आपकी ग्रॉस इनकम है वो कितनी होगी। ग्रॉस इनकम मतलब आपने कमाया कितना। देखो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था कि आपने कमाया 15 लाख रुपए आपकी इनकम है, ठीक है। अब इस 15 लाख में से न्यू जो स्कीम आ रही है उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो भी हमें अलाउड है, और वो कितने की अलाउड है, 75,000 रुपए की, ठीक है। तो 75,000 मैंने माइनस कर दिया। तो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम, ये क्या होती है, नेट टैक्सेबल इनकम ये होती है जितने पे आपका टैक्स लगेगा, ये आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 14,25,000 रुपये, ठीक है। तो 14,25,000 पे आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। अब इस पे टैक्स निकालते हैं, तो देखो टैक्स अप टू 4 लाख, देखो 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू टैक्स रिजिम में अभी मैं बता के आया हूँ कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं 4 लाख से 8 लाख के बीच आपका टैक्स लगेगा कितना परसेंट, 5% के रेट से आपका टैक्स लगेगा, जो कि होता है हमारा 20,000, ठीक है, ठीक है। 8 लाख से 12 लाख के बीच में आपका टैक्स लगेगा 10%, ठीक है, जो कि होता है हमारा 40,000 रुपये। अब देखना 12 लाख से 14,25,000 रुपये पे, क्योंकि आपकी इनकम, आपकी टैक्सेबल इनकम 14,25,000 हो गई ना, तो यहीं तक ही टैक्स लगेगा। इस पे आपका इंटरेस्ट टैक्स रेट लगेगा 15%, ठीक है। तो आपका टैक्स हो जाएगा 33,750, 33,750। तो आपका टोटल टैक्स जो आ गया वो आ गया 93,750, ठीक है। प्लस इसमें मैंने आपको बताया कि एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस HEC बोल दो, जो कि 4% से लगता है, तो वो हो जाएगा आपका 3,750। तो आपकी टोटल जो टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, जितना आपको टैक्स पे करना होगा, टोटल टैक्स आपको पे करना होगा
97,500 का। ठीक है, ये आपको टैक्स पे करना होगा सरकार को। तो इतना हमें समझ आ गया, ठीक है, इतना टैक्स पे करना है। अब दूसरी स्कीम देखते हैं। अब देखने जा रहे हैं हम ओल्ड स्कीम। अब ये ओल्ड स्कीम देखने जा रहे हैं। अब देखना विदाउट, ये हम केस देखने जा रहे हैं विदाउट, ये उस बंदे का केस देखने जा रहे हैं जिसका चैप्टर 6A की डिडक्शन और या HRA नहीं है। मतलब जो बंदा, मतलब जिसको चैप्टर 6A वो कम क्लेम करता है या उसकी इनकम नहीं है, मतलब उसको HRA नहीं मिल रहा, तो हम उसके लिए देखने जा रहे हैं कि भाई उसके टैक्सेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा उस बंदे के जिसको HRA नहीं मिल रहा या फिर चैप्टर 6A की वो डिडक्शन कम क्लेम करता है, मान लो। ठीक है, मान लो इसमें मैंने अज्यूम कर लिया कि चैप्टर 6A और HRA की डिडक्शन इसको मिली ही नहीं रही है। तो अब देखते हैं इसके में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी ग्रॉस इनकम कितनी होगी? इसकी ग्रॉस इनकम होगी हमारी 15 लाख रुपए, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपका बता रखा, आपको 15 लाख रुपए इसकी ग्रॉस इनकम होगी। इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी? देखो, ये पुरानी ओल्ड स्कीम चल रही है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसको मिलेगी 50,000 की, क्योंकि अगर आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट करोगे तो आपको 50,000 की मिलेगी ना। ये 75,000 की तो नई स्कीम में मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको ओल्ड स्कीम में 50,000 की। तो ये हो जाएगी आपकी नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम, जितनी इनकम पे आप टैक्स देने वाले हो, तो ये हो जाएगी आपकी 14,50,000। ठीक है, अब इस पे कैलकुलेट करते हैं हम टैक्स अप टू 2,50,000, क्योंकि देखो पुराना जो स्लैब रेट है वो तो यही है। पुराना स्लैब रेट तो आपका इस पे आ जाएगा आपका नील टैक्स, क्योंकि पुराना स्लैब रेट तो 2.5 लाख वाला ही है। ये आपको नया ऑप्शन दिया गया है। अब आगे देखते हैं, 2.5 लाख से लेकर आपके 5 लाख तक टैक्स लगेगा 5% के हिसाब से, जो कि होता है हमारा 12,500। ठीक है, 5 लाख से लेकर आपका 10 लाख रुपए तक लगेगा टैक्स, जो कि होता है एट द रेट 20% के हिसाब से, जो कि आपका टैक्स आ जाएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, अब 10 लाख रुपए से लेकर, और आपकी इनकम कितनी थी? 14,50,000। 14,50,000 रुपए तक आपका टैक्स लगेगा एट द रेट 30% के हिसाब से। भाई साहब, 30% के हिसाब से, हाँ जी। तो ये हो गया आपका 1,35,000 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो टोटल टैक्स आया, चलो मैं टोटल टैक्स यहाँ नहीं लिखता, हमारा टोटल टैक्स आया 2,47,500 रुपीज़। अब मैंने बताया प्लस इसमें होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% के हिसाब से, वो होगा हमारा 9,900। ठीक है, तो आपका टोटल टैक्स आ गया, जितना आपको सरकार को देना होगा वो देना होगा आपको 2,57,400 रुपीज़। इतना आपको टैक्स सरकार को देना होगा। तो अब देखो, पुराने में आप दे रहे थे 97,500 और नए में आपको देना पड़ रहा, सॉरी, नए में आपको देना पड़ रहा 97,500, और पुराने में आप दे रहे हो 2,57,400। तो भाई ये तो बड़ा नुकसान है पुराने वाले में। तो हमें एकदम से चेंज हो जाना चाहिए, हमें एकदम से न्यू रिजीम ऑप्ट कर लेना चाहिए। तो देखो, यहीं आप गलती करोगे, यहीं आप फंस जाओगे। अभी ये केस ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज 95% या 98% या 100% ही मान लो, सब एम्प्लॉयज को ये चैप्टर 6A और HRA की डिडक्शन मिलती है। तो अब देखो, अब हम केस एज्यूम करेंगे जहां से आपका सारा ही खेल पलट जाएगा एकदम। अब हम केस एज्यूम करते हैं कि आप जो हो ना वो ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर रहे हो, ओल्ड स्कीम को आप ऑप्ट कर रहे हो, और आपको चैप्टर 6A और HRA जो होता है वो आपको मिल रहा है, वो आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, और उसकी डिडक्शन भी आप मतलब एलिजिबल हो उसकी डिडक्शन के लिए। तो अब देखना क्या गेम पलटता है।
तो देखो यहाँ मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल के शुरुआत में आपको यहाँ पर एज्यूम कराया था कि चैप्टर ए 6A की डिडक्शन मैं मानूंगा 3 लाख रुपए और HRA की डिडक्शन मैं मानूंगा 60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये। तो अब देखते हैं अब क्या गेम बनता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरी ग्रॉस इनकम कितनी थी। मेरी ग्रॉस इनकम थी 15 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा स्टैंडर्ड डिडक्शन को। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी थी ओल्ड रिजीम में, याद रखना ये ओल्ड रिजीम चल रहा है, इसमें थी भाई 50,000 रुपये, ठीक है। ये माइनस कर दिया। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा क्या, HRA 1013A वाला जो HRA मुझे मिलता है। तो मैंने कितना एज्यूम किया था, 3,60,000 रुपये मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, और वो भी ये मैंने बहुत ही कम अमाउंट का एज्यूम किया है। लोग इससे कहीं ज़्यादा अमाउंट के HRA क्लेम करते हैं। फिर मैं क्या डिडक्ट करूंगा, चैप्टर 6A की डिडक्शन जो कि ATC ATD ये सारी डिडक्शंस होती है, इनको कंबाइन करके, ठीक है। ये मैंने कितना ज्यूम किया था, 3 लाख रुपीज़। ये भी मैंने बहुत कंजर्वेटिव सोच रखी थी, तब जाके मैं इतना कम का अमाउंट ले रहा हूँ। बंदे जो एक्चुअल में SSCs होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लेम करते हैं इसमें। तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई है 8,90,000, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ टैक्स अप टू 2,50,000। तो ये तो भाई हो गया नील, 2,50,000 पे तो हम मेरे को टैक्स लगेगा ही नहीं। फिर देखते हैं 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक मेरे पे टैक्स लगेगा 5%, जो कि होता है 12,500, ठीक है। 5 लाख से लेकर देखो अब मेरी इनकम कितनी हो गई है, 8,90,000। 8 लाख, अब मैं 10 लाख के नीचे वाले स्लैब में आ गया ना, 8,90,000। इस पे लगेगा मेरा 20% का स्लैब, 20% का स्लैब। तो ये आ जाएगा 78,000। तो ये हो गया मेरा टोटल कितना हो गया, 90,500। अब मैं इसमें ऐड करूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% से, जो कि होता है 3,620। तो मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, टोटल टैक्स मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 94,120। अब देख रहे हो, अब देखना सीन, यहां पर आपको ओल्ड रिजीम के अंदर टैक्स देना है उसी इनकम पे 94,120, और यही न्यू रिजीम पे अगर आप जाते हो तो आपको टैक्स देना 97,500। तो देख रहे हो आपको कहाँ फायदा है, आपको फायदा है ओल्ड रिजीम के अंदर। अब अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो देखो सारे आपके लॉजिक्स हिल गए होंगे कि भाई ये क्या हुआ है। तो लेकिन बट ऐसे ही लॉ चलता है, और ऐसे ही इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया है कि आप अपना बेनिफिट आप कैलकुलेट करके निकालो कि आपको कैसे, मतलब आपका कहाँ फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा। तो देखो, तो मैं अगर आपको कंक्लूड करके दूं कि आपका फ़ायदा कहाँ पर ज़्यादा होगा, तो देखो अगर आप चैप्टर 6A प्लस HRA की डिडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हो तो आपको ओल्ड स्कीम की तरफ जाना है, जितनी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप चैप्टर 6A की और HRA की एग्जाम्शन ले सकते हो तो आपको ओल्ड स्कीम के अंदर आपकी रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप चैप्टर 6A और HRA की डिडक्शन आपके उसमें कम है, मतलब फॉर्म 16 में या आपके उसमें कम है, आपके फॉर्म 16 में आपकी कम आ रही है ये दोनों चीज़ें, तो आपको न्यू स्कीम की तरफ जाना है। सिंपल सा मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अगर जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो आप इस रूल को ध्यान रखना, और आपकी रिटर्न जब फाइल करोगे इस रूल को ध्यान रखना, तो आपका हमेशा टैक्स में बेनिफिट होगा। मतलब आपको नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी। तो चलो, ये मैंने आपको पूरा टैक्स जो आपका नया जो आपका रिजीम आया मैंने उसको एनालाइज कर दिया। और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए और टैक्स रिलेटेड ऐसे नए नए फ़ायदे वाली चीज़ें मैं लाता रहूँगा। और अच्छी लगी तो आपको कमेंट करना है वीडियो पे, और नहीं लगी तो भी कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।